अपना चैनल अड्डा कानपुर के न्यू एपिसोड कुछ नया हो जाए में सुमित सचान आपका स्वागत करता है। आइए जानते हैं क्या न्यू है आज हमारी झोली में। क्या है प्लाज्मा थेरेपी, कैसे काम करती है प्लाज्मा थेरेपी, क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी। आइए जानते हैं एक डोनर कितने मरीजों को प्लाज्मा दे सकता है। आइए जानते हैं कितने मेडिकल कॉलेजों को ट्रायल की अनुमति दी गई। कहाँ से आया ये आइडिया, किसने दिया हमको ये आइडिया। आइए जानते हैं अपना अड्डा कानपुर चैनल में ये सभी जवाब। आइए जानते हैं क्या है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडी यूज होता है। वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। अभी कोरोना फैला है, मनुष्य के ठीक होने पर उसके शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है। कैसे काम करती है प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना के मोटे तौर पर 3 स्टेज हैं। पहले स्टेज में वायरस शरीर में जाता है। दूसरी स्टेज में यह फेफड़ों तक पहुंचता है और फिर लास्ट तीसरी स्टेज में शरीर से लड़ने और मारने की कोशिश करता है, जो कि सबसे खतरनाक स्टेज है। प्लाज्मा थेरेपी से इसके इलाज में सबसे सही वक्त दूसरी स्टेज होता है, क्योंकि पहली स्टेज में देने से इसका कोई फ़ायदा नहीं और तीसरी स्टेज में यह कारगर नहीं होता है। प्लाज्मा थेरेपी इसे तीसरे स्टेज तक जाने से रोक सकती है। आइए समझते हैं कोविड-19 टेस्ट के लिए प्लाज्मा थेरेपी कैसे उपयोगी सिद्ध होगी। भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ने रक्त प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 संक्रमित मरीजों के उपचार के ट्रायल की अनुमति दे दी। ICMR ने एक क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने के लिए विभिन्न संस्थाओं को न्योता दिया। इस अध्ययन का मकसद यह पता करना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी इस रोग के लिए में कितनी असरदार है। यह भी बात गौर करने वाली है कि महामारी के केंद्र चीन में इस विधि से इलाज में सकारात्मक नतीजे आए हैं। समझा जा रहा है कि प्लाज्मा तकनीक कोविड-19 संक्रमण के इलाज में उम्मीद की एक किरण हो सकती है। चलिए जानते हैं क्या है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अगर क्लिनिकल ट्रायल सफल होता है तो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के रक्त प्लाज्मा से इस रोग से पीड़ित अन्य मरीजों का उपचार किया जा सकेगा। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर नवल विक्रम ने बताया कि कोरोना से ठीक हो चुके एक व्यक्ति के खून से कोरोना पीड़ित 4 लोगों का इलाज किया जा सकता है। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल विक्रम के मुताबिक यह उपचार प्रणाली इस धारणा पर काम करती है कि वे मरीज जो किसी संक्रमण से उभर जाते हैं उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज आपको पता होगा, बायो में जिसने पढ़ी होगी पता होगा एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं। इसके बाद इन मरीजों के खून में पुराने ठीक हो चुके मरीज का खून डालकर इन एंटीबॉडीज के जरिए नए मरीज के शरीर में मौजूद वायरस को खत्म किया जाता है।
दरअसल यह कोई वायरस व्यक्ति पर हमला करता है, उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज कहे जाने वाले प्रोटीन विकसित करती है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज विकसित करता है तो वह वायरस से होने वाली बीमारियों से उभर सकता है। आगे चलते हैं। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के पीछे आइडिया यह है कि इस तरह की रोग प्रतिरोध क्षमता रक्त प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक स्वस्थ व्यक्ति से बीमार व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफ़र की जा सकती है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा का मतलब कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके व्यक्ति से लिए गए रक्त के लिक्विड पार्ट से है। इस थेरेपी में ठीक हो चुके लोगों का एंटीबॉडी से समर्थ रक्त का इस्तेमाल बीमार लोगों को ठीक करने में किया जाएगा। चलिए आगे जानते हैं कैसे करती ये थेरेपी काम। ठीक मरीज से 14 दिन बाद ही लिया जाएगा प्लाज्मा। आपको पता होना चाहिए जो मरीज सही हो गए हैं उनके जो कोविड-19 से सही हो गए हैं उनके 14 दिनों के बाद ही ये प्लाज्मा लिया जा सकता है, उसके पहले नहीं लिया जा सकता। प्रोफेसर नवल विक्रम के मुताबिक किसी मरीज के शरीर से प्लाज्मा एंटीबॉडीज उसके ठीक होने के 14 दिन बाद ही लिया जा सकता है और उस रोगी का कोरोना टेस्ट एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया जाएगा। इतना ही नहीं, ठीक हो चुके मरीज का एलिजा टेस्ट भी किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ की मात्रा कितनी है। इसके अलावा प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति की पूरी जांच की जाती है कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है। चलिए आगे जानते हैं एक डोनर के प्लाज्मा का 4 मरीजों में इस्तेमाल। एक डोनर से जो प्लाज्मा लिया जाएगा उसका 4 मरीजों में इस्तेमाल करेंगे। इस तकनीक में ठीक हो चुके रोगी के शरीर से एस्पेरेसिस विधि से खून निकाला जाएगा। इस विधि में खून से सिर्फ प्लाज्मा या प्लेटलेट्स जैसे अवयवों को निकालकर बाकी खून को फिर से उस डोनर के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। प्रोफेसर नवल विक्रम के मुताबिक एक व्यक्ति के प्लाज्मा से 4 नए मरीजों को ठीक करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। दरअसल एक व्यक्ति के खून से 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जाता है। वहीं कोरोना से बीमार मरीज के शरीर में एंटीबॉडी डालने के लिए लगभग 200 मिलीलीटर तक का प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है। इस तरह एक ठीक हो चुके व्यक्ति का प्लाज्मा 4 लोगों के उपचार में मददगार हो सकता है। या लेने वाले से जो लिया गया कितने ले रहे हैं हम लोग 800 और चढ़ा कितना रहे हैं 200। तो कितने लोगों में चढ़ा सकते हैं 4 लोगों में हम लोग चढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा 800। उन्होंने बताया कि ये सभी रोगियों को देने की ज़रूरत नहीं है। जिन रोगियों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है उन्हीं को यह दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी देश में ठीक हो चुके रोगियों की संख्या बहुत कम है जबकि अन्य मरीज तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर नवल विक्रम के मुताबिक पहले भी सार्स और स्वाइन फ्लू जैसी कई संक्रमित रोगों में इसका इस्तेमाल हो चुका है। आइए आगे जानते हैं कितने मेडिकल कॉलेजों में ये ट्रायल की अनुमति दी गई। देश के 5 आयुर्विज्ञान कॉलेज और अस्पतालों में इसका
क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि तिरुवनंतपुरम स्थित चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को क्लिनिक ट्रायल के तौर पर सीमित संख्या में इस तकनीक के इस्तेमाल की अनुमति मिली है। चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशिका डॉक्टर आशा किशोर ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण के ठीक हो चुके मरीज के रक्त प्लाज्मा की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध के लिए उन्होंने रक्तदान की उम्र सीमा में रियायत देने की मांग की है। आइए आगे जानते हैं कहां से आया यह आइडिया। प्लाज्मा थेरेपी को 120 साल पुरानी माना जा सकता है। डीयू में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर विजय चौधरी ने कहा कि कई बीमारियों में इस पद्धति से इलाज किया जाता रहा है। 120 साल पहले जर्मन वैज्ञानिक एमिल वॉन बेहरिंग ने टेटनस और डिप्थीरिया का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया और प्लाज्मा के सक्रिय पदार्थ का नाम एंटीबॉडी दिया। तब से आज तक प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग रेबीज, इबोला और नए कोरोना वायरस कोविड-19 से मिलते जुलते MERS और MARS के इलाज में भी हुआ है। उनके अनुसार प्लाज्मा थेरेपी में जो मरीज अपने प्रतिरोधी क्षमता से खुद ठीक हो जाते हैं, उसके रक्त प्लाज्मा को गंभीर रूप में संक्रमित मरीजों को देने से उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्रोफेसर चौधरी का कहना है कि यह इलाज कोरोना में भी कारगर हो सकता है। चीन में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जा चुकी है। चीन की सरकार ने कोरोना से ठीक हो चुके लोगों से अपील की है कि वह रक्तदान करें। चीन के बाद अब ईरान ने भी इस पद्धति को अपनाने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में ऐसा लगता है कि और भी देश जहां पर कोरोना का प्रकोप है वह इस पद्धति को अपनाएंगे। आपको पूरा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अब समझ में शायद आ गया होगा कि क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा लाइक के साथ कमेंट करना